आज सुबह अमेरिकन्स ने अलाउ किया इंडिया को कि वो रशिया से तेल मजीद खरीद सकते हैं। और ये उनको जो 30 डे वेवर दिया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस जहाँ पे दुनिया का 20% तेल निकलता है तो गुजरता है, और तकरीबन 80% तेल कहा जाता है एशिया में यहाँ से जाता है। अब अमेरिकन्स कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के अंदर ईरानियंस इस सप्लाई चेन को रोकना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब उसको कहा कि जी आपको फ्रीडम हम देते हैं। और फ्रीडम क्या है कि आप तेल मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज महसूस होने लगा है, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया का एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रशिया ने एक बार फिर से इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है। रशिया ने कहा है कि हम इंडिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज महसूस नहीं होने देंगे। जो ऑयल इंडिया मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट करता था, उतना ऑयल रशिया अब इंडिया को सप्लाई करेंगे और इंडिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है और कहते हैं कि रशिया हर वक्त इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ऑयल की शॉर्टेज भी होने लगी है। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यूएस ने अलाउ किया है इंडिया को कि वो जो रशिया से है ऑयल जो है वो खरीद सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है आज का, वो सवाल ये है कि आज सुबह अमेरिकन्स ने अलाउ किया इंडिया को कि वो रशिया से तेल मजीद खरीद सकते हैं। और ये उनको जो 30 डे वेवर दिया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस जहाँ पे दुनिया का 20% तेल निकलता है तो गुजरता है, और तकरीबन 80% तेल कहा जाता है एशिया में यहाँ से जाता है। अब अमेरिकन्स कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के अंदर ईरानियंस इस सप्लाई चेन को रोकना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब उसको कहा कि जी आपको फ्रीडम हम देते हैं। और फ्रीडम क्या है कि आप तेल मंगवा सकते हैं। इट मींस कि इंडिया को मना किया गया था पहले। बेसिकली मेरी असेसमेंट ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत निचली सतह पे आ गए। अब एक तरफ मैंने तो ये पहले भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी साहब का जो दौरा था उसका उसका तल अवीव जब पहुंचे वो इजराइल, तो दैट वाज नॉट फॉर गिविंग लेजिटिमेसी टू जस्ट नेतन्याहू, दैट वाज टू एक्सेस कि इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर है उन तक पहुंचना था। क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि हमारे अमेरिका में वो जो हमारी स्पेस थी वो कम हो गई है। तो ये जो तेल का मसला बना हुआ है, ये इंडिया सिर्फ इजरायली लॉबी की से भी चीजें अमेरिका में नहीं पुश करा सकता, क्योंकि अमेरिकन जनरली नाराज है इंडिया से। वो समझते हैं कि ये हमारा वो एलाय नहीं है जो एलाय हमारा वेस्ट है, या जिसने हमारे साथ लड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लाए हैं। जब फाइनेंशियल प्रॉफिट हो तो ये हमारे साथ हैं, ना हो तो ये पीछे हट जाते हैं। तो ये इस चीज को बड़ा सख्त इंडियंस जो हैं, अमेरिकन जो हैं वो देख रहे हैं। अब ये जो वेवर आया है, जैसे मैंने बताया, ईरान की वजह से आया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, डिसरप्ट हुआ है। अच्छा, ईरानियंस कहते हैं कि हमने बंद नहीं किया। अभी ईरान के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर मैंने देखा इंडिया के अंदर ही आए थे रेजीना डायलॉग के अंदर। तो अब जो ईरानी तेल है वो तो पहुंच नहीं पा रहा, कोई खरीद नहीं सकता। जो तेल बाकी खित्ते के ममालिक बेचते थे, कुवैत बेचता था, कतर बेचता था, सऊदी अरब बेचता था, बाकी बेचते थे, वो भी नहीं जा पा रहा। तो ये अमेरिकन समझते हैं कि दुनिया में सप्लाई चेन में होगा। अब होगा क्या कि इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, इंडिया अमेरिकन ऑयल भी खरीदेगा, क्योंकि वो जो वेनेजुएला का तेल है वो मार्केट में आ चुका होगा। और वेनेजुएला का तेल कौन ले रहा है? अमेरिका। कितने पे? $40 पर बैरल पे ले रहा है। और वो इंटरनेशनल मार्केट में कितने का बेच रहा है? $85 पर बैरल। तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका ने जो वहां पे
प्रेसिडेंट मदुरो को उठाया वेनेजुएला से और उसको उठा के अमेरिका ले गया, उसके बाद तेल के ऊपर जाकर बैठ गए। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल वो बेचना चाहते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल वेनेजुएला का है, बेचेगा अमेरिका, क्योंकि खरीद अमेरिका रहा है वहां से, और किसी को वो कह रहे हैं कि आप तेल नहीं बेच सकते। तो ये चीज है। अब जो ये सिचुएशन है जो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पे मुझे ये लगता है कि एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं आपको। इंडिया के अंदर एक अमेरिका वो आए हुए हैं, क्या नाम है उसका, बहुत सारे लोग लीडर्स आए हुए, तो वो खिताब वगैरह भी चल रहे हैं वहां पे। तो ये सिचुएशन वहां पे है इंडिया के अंदर कि अब किस तरफ जाना है। एक छोटा सा डायलॉग चल रहा है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, वो भी बहुत कुछ बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि यूएस इंडिया जो ट्रेड डील है जो 2026 में हुई, फरवरी 2026 में हुई, उसके बाद वो फिर, अब देखें अमेरिका का कितना कंट्रोल है, अमेरिका का कितना कंट्रोल। अब इंडिया के पास 45 डेज का स्टॉक पाइल है, ठीक है जी, और उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, उनको तो तेल चाहिए ही चाहिए, उनको तो रिसोर्सेज चाहिए भाई, उनको तो तेल चाहिए। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, उनके लोग हैं, उन्होंने मोटरसाइकिलें चलानी है, फैक्ट्रियां चलानी है, बिजनेस चलाने हैं, गाड़ियां चलानी है, सब कुछ चलाना है। तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे होगा भैया? तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं पे ये एक प्रॉब्लम जो है वो अब रहना है कि तेल दुनिया में सप्लाई लाइन जानी कोई नहीं। जब सप्लाई लाइन जानी कोई नहीं, अमेरिका कहेगा तुम खरीद सकते हो, तुम नहीं खरीद सकते। और इस पर मैंने पहले भी कहा था, कल एक शो में मैंने कहा था कि बेसिकली तो जो अमेरिकन स्ट्राइक ऑन ईरान है, दैट इज ऑन चाइना, दैट इज फॉर चाइना। लेकिन इंडिया को, क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी तो है, लेकिन इंडिया के पास लिवरेज इतनी नहीं है, तो इंडिया को बहुत सारी चीजें अमेरिका की माननी पड़ती हैं। और उनको अब वो ऐसा एक मिसट्रस्ट है अमेरिका के अंदर जो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, ये पाकिस्तानी मीडिया वाले बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि इंडिया अमेरिका से डरते हैं, इसीलिए इंडिया ने अमेरिका के साथ बातचीत करके रशिया के साथ ऑयल की डील करी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया का एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है और इंडिया के अंदर भी एनर्जी शॉर्टेज आ सकता था। इसीलिए इंडिया ने अमेरिका के साथ बातचीत कर ली, क्योंकि अपनी पब्लिक के फायदे के लिए, ना कि अमेरिका के फायदे के लिए। इसीलिए इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत बड़ी बातचीत की, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की डील अभी हाल ही में ही हुई है। इसीलिए इंडिया को अमेरिका के साथ बातचीत करनी जरूरी थी। इसीलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ बातचीत करके रशिया से ऑयल इंपोर्ट को चालू कर दिया है। और रशिया के साथ तो इंडिया के पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए रशिया ने भी इंडिया को भरोसा दिया है कि हम इंडिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज नहीं होने देंगे। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया, आज पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एनर्जी शॉर्टेज होने लगी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही परेशान है। अभी कल ही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी इतनी यूज ना हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एनर्जी शॉर्टेज आ गया है। लेकिन इंडिया ने बहुत सोच समझ के अमेरिका से बातचीत करके रशिया के साथ भी डील कर ली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।